नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी और आपकी बात भी हम तक पहुंच सके। हमेशा उसका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लखनऊ में यज्ञ, एक शुभकामना दी जाती है, लोकतंत्र वहां भी अच्छा रहे और बताया जाता है एक समूह होगा जिन्हें लगता है कि हिंदुओं की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक, जैसे यहां भारत में भी चुनाव के समय में कई लोग, कुछ समूह ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी पसंद का जीता जाए। अभी ठीक है कि भारत में प्रार्थना से या उसकी तरह से शुभकामना और ज्योतिष के आधार पर चुनाव अमेरिका में हो न हो, लेकिन हाँ, भारत में एक सहानुभूति उन नेताओं के प्रति, विदेशी नेताओं के प्रति रहती है जो भारत के धर्म के या भारतीयों के लिए एक सद्भावना दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका के नेता, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सचमुच में बहुत चिंतित रहते हैं भारत के और हिंदुओं के हितों के लिए? मैं इसीलिए खाली हिंदू शब्द कहने से ज्यादा कहूंगा भारतीयों के लिए, क्योंकि जब वहां रहने लगते हैं, विदेश में बसे हुए हैं, तो वो उस देश की निष्ठा, उस देश के हितों की रक्षा भी करते हैं और भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने में जो चाहते हैं ऐसे राष्ट्रपति या ऐसे नेता और उनकी पार्टी के नेता अधिकारी, वो संबंधों के लिए और आगे उनके हितों की बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में जहां है उसकी हम चिंता करेंगे। इसलिए मैंने सवाल उठाया है कि क्या सचमुच में उनको चिंता है या चिंता रही है उनके, या एवं जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो जिस तरह से उनका एक अपना रोल है, और डेमोक्रेट पार्टी है, कमला हैरिस भी उम्मीदवार हैं, वो भारतीय मूल की हैं। क्या इन पार्टियों ने कनाडा में जिस तरह से हमले हुए हैं हिंदू मंदिरों पर, और इस सप्ताह में भी जो घटनाएं हुई हैं, पिछले सप्ताह में हुई, पिछले महीनों में हुई, उसको लेकर के बांग्लादेश और दुनिया की एक, जैसे कहते हैं, चुनावी शगुफा छोड़ने के लिए कहें और भारत के लोगों को दिखाएं कि हम बड़े हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं? भारत में भी कई पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पर कहती हैं हम उनकी रक्षा हम कर सकते हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं, चूंकि कई पार्टियां ऐसा करती हैं। खाली आप ये कहें कि हिंदुत्व की बात करने वाले नहीं, मुस्लिम की बात करने वाले मुस्लिम की बात करेंगे, कोई क्रिश्चियन की बात करता है। तो भारत की डेमोक्रेसी है, उसमें धर्म को राजनीति में न लाया जाए, हमारा सिद्धांत, संविधान तो ये कहता है, लेकिन फिर भी अब तो बहुत ज्यादा लाया जा रहा है। और वहां भी ऐसा नहीं है, चर्च का बड़ा रोल रहा है, बाइबल को हाथ में लेकर के शपथ लेते हैं। हमारे यहां तो फिर भी शपथ संविधान की शपथ होती है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच में ऐसा कोई है? उनका बयान हमने देखकर नहीं दिया जो उन्होंने कंडेम किया हो पिछले महीनों के दौरान। उम्मीदवारी तो वहां कब से चल रहा है उनका अभियान, और कमला हैरिस का भी चल रहा है, उनके उपराष्ट्रपतियों के भी अभियान चल रहे हैं। दोनों पार्टियां करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी हो रहा है, और पड़ोस में कनाडा कितनी दूर है वहां से? आप नियाग्रा फॉल्स जाएं तो बोट से जाते हैं तो आधी सीमा के बाद दूसरा, जैसे हमारे यहाँ उस तरह की सुविधा तो नहीं है कि जो लद्दाख में हमारी झील भारत और चीन सीमा से जुड़ती है, पेंगोंग झील, अब उसको, उसकी सीमा कुछ चीन में जाती है तो हमारी बोट तो वहां नहीं जा सकती। लेकिन यहां पर भी हाँ, ये है कि आप कनाडा में जाना है तो उस तरफ से भी नियाग्रा फॉल्स जा सकते हैं। तो इतना जहां पर बिल्कुल लगा हुआ, और सब समूह, बहुत सारे लोग रहते हैं अमेरिका में, कनाडा चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, वहां छूट भी है यदि आप सिटीजन हो जाए वहीं के, तब तो और भी सुविधा है, उस पर कहीं भी काम कर सकते हैं। वो तो ऐसा ही है जैसे भारत और नेपाल के संबंध है, आप सड़क से जाइए, वहां जाके पार करके कुछ दिशा से निकलिए और कनाडा पहुंच जाइए। तो कनाडा में लगातार मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर आपने चर्चा सुनी होगी, लेकिन मेरी आपत्ति कनाडा के साथ सहानुभूति और ट्रूडो के प्रति केवल हम 5 देशों का हमारा गठजोड़ है, इसलिए हम साथ देते हैं। चुनाव में हम सबके लिए शुभकामना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी धैर्य रखने के बाद, अब जब मंदिर पर जब कल परसों हमला हुआ है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा भर्त्सना की है कि हिंदू मंदिरों पर मतलब हो रहा है। लेकिन अब तो बहुत हुआ, भीड़ ने बाकायदा हमला करके मारपीट किया और उसमें वहां का पुलिस का कर्मचारी भी शामिल है। चलिए, एक पकड़ा गया, शनाख्त हो गई, अलग बात है, लेकिन इसके हमारी तो आशंका यही है कि लगातार वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन और वहां के प्रधानमंत्री आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं।
हम तो ये भी नहीं कहेंगे खालिस्तानी पंजाब मूल के हैं, कहाँ के हैं, और जो खालिस्तानी के नाम पर उनको कहीं कौन फंडिंग कर रहा है, और उसमें भी वो जिस तरह से लीक करते हैं। लेकिन हिंदू मंदिरों पर, और इसलिए मैं बताऊंगा कि अभी जो घटना हुई है, इससे पहले भी, ये तो ब्रह्मटन की घटना है, लेकिन इससे पहले जुलाई में स्वामी नारायण मंदिर, आप देखिए अक्षरधाम मंदिर भारत में गुजरात से लेकर के और दिल्ली में भव्य जो मंदिर हैं, और भी कई स्थानों पर दुनिया भर में अक्षरधाम मंदिर बने हैं। स्वामी नारायण मंदिर बना है। अभी एक खाड़ी के देश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित किया गया था, भव्य स्वामी नारायण मंदिर बना है। जो मुस्लिम देश हैं वहां पर बन सकता है, और वहां पर हमला नहीं हो रहा है। कट्टरपंथी देश में हमला नहीं हो रहा है। कनाडा में स्वामीनारायण मंदिर में जुलाई में वहां पर किया गया। फिर इसी तरह ओकुले में फरवरी में वैष्णो देवी का एक मंदिर बना हुआ था, वहां पर हमला किया गया। 27 दिसंबर 2023 में बाकायदा जो मेट्रो मंदिर जो है उसमें वैंकूवर में, वहां भी हिंदू मंदिर के ऊपर हमला किया गया। इसके पहले एक रामधाम एक मंदिर था, उसमें भी कनाडा में हमला हुआ। फिर इसके पहले अगस्त में भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, आप देखिए, आप बड़ा दिल्ली में भी आप जाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है, कहीं भोपाल में भी है, पटना में भी है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कनाडा में है, उस पर हमला हुआ। तब अमेरिका के नेता क्या मुंह पर पट्टी बंधी हुई है जो इन मंदिरों पर और भारतीयों पर तो सीधा सीधा हमला किया खालिस्तानी आतंकवादियों ने। ठीक है, उसके बाद आपने पुलिस कुछ कार्रवाई थोड़ी की, उसमें हिंदुओं को भी बल्कि उन्होंने वो बना लिया कि आप मारपीट में आप कर रहे थे। अपने बचाव के लिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो कहें कि नहीं, आपको भी उसी श्रेणी में होगा जो हमला करने वाला है। तो बचाव करने वाला सिर्फ फड़वा ले, अपनी जान दे दे, अपना बचाव तो करेगा। बचाव की कोशिश हुई, लेकिन ज्यादा तो वही थे जो आतंकवादी को भाई, वो ठीक है, उन्होंने बम नहीं चलाए, लेकिन हमला किया, बुरी तरह हमला किया, मारपीट की। और आज से नहीं कर रहे हैं, बराबर करे जा रहे हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, जहां माता का मंदिर हो, नवरात्रि के अवसर पर हो, ऐसे जो मंदिर हैं उनमें पिछले एक साल में लगातार हमले हुए। भारतीयों जो मंदिर पर हमला बने, भारत के संस्कृति, भारत के लोगों पर भी हमला, चूंकि उन्हीं भावना से वो जाते हैं इसलिए बने, और उनका इकोनॉमी में कितना बड़ा असर है। भारत के छात्रों का ही उनकी इकोनॉमी में 1/4 हिस्सा जो उनका बजट होता है, उसका हिस्सा तो भारत के जो पढ़ने के लिए जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, उनसे भी 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए कहां कहां क्या क्या लिया जाता है। फीस के नाम पर तो 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ लोग लगाते हैं। कोई एडमिशन के लिए जाता है, कोई काम करने के लिए जाता है, तो जमीन बेच करके जाता है, वो वैधानिक रूप से, अवैधानिक रूप से। उसके बाद वहां से कुछ ऐसे उन लोगों का उपयोग करके, और इसीलिए ये एक कोई अपराध की घटना हुई तो कह दिया कि भारत सरकार, बाकायदा वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम लेकर के वहां पर जो कहा गया उनकी कमेटी में कि साहब, ये गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका भी इसमें रोल है, कहां पर हत्या के प्रयास के लिए जो घटना जो कर गया। एक वहां अपराधी गुटों में कोई झगड़ा हो, उसका कोई सबूत आज तक कनाडा नहीं दे पाया, और सबूत न दे करके भी कहा कि नहीं, हमारे पास इंटेलिजेंस सूचना थी। तो हमारे पास बहुत सूचना है कि कनाडा के लोग भारत में आकर के क्या क्या बम चलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसे मान लिया जाएगा? रिपोर्ट कोई टाइप करके भेज दे कहीं से भी कंप्यूटर पर, तो क्या उसे अधिकृत मानेंगे? और फिर कह दिया नहीं, अमेरिकन CIA से यदि मिला है पुन्नून का मामला अमेरिका पर, इसीलिए कनाडा से ज्यादा ट्रूडो पर तो हम लोग 50 दिनों से चर्चा करते ही रहते हैं। वो बिल्कुल जैसे भारत कनाडा के संबंध बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, ये ठीक है। कल जब सीधे भारतीयों पर जब हमला हुआ, और इस समय अमेरिका में चुनाव चल रहा है, तो उनका कान किसी ने उमेड़ा होगा, मिस्टर ट्रूडो का। मैं नहीं मानता कि कोई दिल से उन्होंने कहा। उन्होंने नहीं कंडेम, हमारे यहाँ कनाडा में सभी धर्म के लोग, हिंदुओं का नहीं इससे ज्यादा कहा, नहीं, सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म की आस्था है, अपने मंदिर अपने जाने का उनका अधिकार है। अधिकार तो सब जानते हैं, लेकिन आपने उन अपराधियों को, आतंकियों को, जिसकी सूची भारत ने दे रखी है, उसे तो नहीं दिया। और वॉशिंगटन पोस्ट को आपने अपनी रिपोर्ट में छपवा दिया चुनाव के उस मौके पर अमेरिका में कि भारत की भूमिका क्या है, और भारत के लोग बने उस तरह से हत्या का प्रयास कर रहे हैं। और जानकारी किसने दी? पुन्नू, जो खुद आतंकवादी प्रचार करता है कि 1 से इस नवंबर तक, ये नवंबर अभी शुरू हुआ है, 2 हफ्ते के लिए चेतावनी उन्होंने दे रखी है कि हम किसी से आप इसी विमान में यात्रा न करें। भारत से चलने वाले विमानों में
क्योंकि वरना आपको ऊपर बम, उसको वैसी ही घटना होगी जो कनिष्का वाले उसको हुई थी 85 में। आप ये बताइए, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको बाकायदा अमेरिकन सिटीजन बन करके पुनर्निधि करता है और कहता है मेरी हत्या के नाम पर फलाना आदमी को इस एजेंसी का था, वो उसका था, उसने ऐसा किया, उसने षड्यंत्र किया, उस पर अमेरिका बाकायदा नोटिस जारी कर रहा है। भारत की उच्च एजेंसी कई बार भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी कि हम ऐसी कोई किसी की हत्या के लिए कोई सरकार, भारत सरकार कभी नहीं करना था तो कितने नेता जो पाकिस्तान में है वही उसके लिए खिलाफ भारत कार्रवाई कर सकता था, लेकिन भारत ने कभी ऐसा कोई, उन्होंने डेमोक्रेटिक वहां भी स्थापित हो, भारत के हितों की रक्षा हो, ये दूतावासों का और हमारे उच्चायोग का काम है, भारतीय प्रतिनिधियों का काम है, भारतीय मीडिया का काम है। विदेश में भी हम हैं तो हम भारत के हितों का रक्षा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका जैसे देश के जो नेता, जो डेमोक्रेट कहते हैं और रिपब्लिकन कहते हैं और जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, वो केवल चुनाव में दुनिया में हिंदुओं की रक्षा करेंगे और कनाडा में हो रहा उसकी निंदा करके उस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करते। वो तालिबान को सारे हथियार सौंप करके वापस भाग जाता है, अमेरिका से अपना सब अधिकार हटा लेती है और उनको हथियार सौंप जाती है, तो वो उनमें से जो आतंकवादियों के हाथ में लगे वो कहीं भी उसका उपयोग होता है। पाकिस्तान लगातार भारत पर कर रहा है, भारत से अब तो पाकिस्तान के प्रति उतना नहीं है, अमेरिका चाहता है भारत का संबंध। और हम आज भी मानते हैं कि कमला हैरिस बने या डोनाल्ड ट्रंप बने, राष्ट्रपति बनने पर भारत के साथ उनको संबंध रखना ही होगा और वो उसके बारे में कोई मना भी नहीं करते हैं। लेकिन ये ढोंग है, आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, भारतीयों की रक्षा की बात करते हैं, भारतीयों से लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी भावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन उन कड़े शब्दों में आतंकवादियों को नियंत्रित करने की बात, कानून बनाने की बात, बल्कि आप उसको सिटीजन को अपनी जेल में भी पुनः को नहीं भेजा आपने, वो खुलेआम धमकी दे रहा है। इससे बड़ी आतंकवादी धमकी क्या होती है। ओसामा बिन लादेन ने तो धमकी भी नहीं दी थी, यहां तो धमकी दे रहा है कि भारत के विमान से जाएं। इसीलिए हमारे कुछ विशेषज्ञों की ये भी एक बाकायदा सार्वजनिक बातें सामने आई है कि कहीं ये पुनः सीआईए का मोहरा तो नहीं है, क्योंकि सीआईए तो इस बात में भारत के एजेंसी पे तो अभी कोई इस तरह का आरोप सार्वजनिक रूप से कोई सरकार ने लगाया है, वरना उन पर तो सीआईए की किताबें मेरे पास भरी पड़ी हैं जिनमें उन सीआईए के जो राय लोग रहे उन्होंने कहा कि हमने इराक के लिए क्या किया, हमने ईरान में क्या किया, हमने अफ्रीका में क्या किया, या भारत में भी उनकी गतिविधियां क्या थी, चाहे फंडिंग करना हो चुनाव में, उसमें भी वो पहले किसी समय में कांग्रेस रिजीम के समय में कैसे फंडिंग करने के लिए अपने सीआईए और दूसरे संस्थानों का उपयोग किया गया। कायदा वहां के राजदूत वहीं तक ने लिखा कि हम तो यहां फंडिंग करते थे, कांग्रेस पार्टी को करते थे, खुद पुस्तक है आज भी उपलब्ध उसकी। तो ऐसी स्थिति में सीआईए हो या अमेरिका प्रशासन जब ये चाहता है, चुनाव में यदि मुद्दा बनता है कि हाँ हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदुओं के, तो चुनाव तो होने को जब तक हम चर्चा कर रहे हैं, मतदान काफी कुछ हो भी चुका है और हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा और उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस। मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव के समय में खाली हिंदुओं का नाम लेने से या भारत सरकार के साथ बहुत अच्छे गले मिलकर झूला झूल करके चाहे चीनी आते हैं, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आए, कमला हैरिस को भी निमंत्रित तो किया गया था, लेकिन उनको लगा होगा कि नहीं 1% वोट है, चलिए अभी नहीं आती, अभी तो उपराष्ट्रपति हूँ, चुनाव जीतने के बाद तो उनको आना होगा, या खुद ही वो कहेंगी भारतीय मूल की है उनकी। लेकिन वो भी उन मानव अधिकारों के नाम पर, उनकी पार्टी तो खास करके, अभी उन्होंने को बयान ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन ये सही है कि वो भी खुद मानव अधिकारों के नाम पर उन खालिस्तानियों का, तालिबानियों का समर्थन करने के लिए खड़ी हो जाएगी। वो तो यही कहते हैं साहब ये तो भारत में हो रहा है, चूंकि उनको कोई राहुल गांधी एंड कंपनी या उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंट हैं कहीं वहां के या यहाँ के, वो कुछ भी ब्रीफ करके कह दें। कनाडा में उनको सम्मान दिया जाएगा इस समय में जो भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार पुस्तकें लिखें, राइटिंग करें, उनको ऐसे मौके पर चुनाव है इधर अमेरिका में या कनाडा में भारत के साथ तनाव चल रहा है, ऐसे में ऐसे पत्रकार को समाहित करें, उनको फंडिंग कर दें, कई लाख करोड़ रुपया दे दीजिए, वो पता ही चलेगा उनको कहाँ किसके जमा करवा दिया गया हो। तो आप तो भारत विरोधी प्रचार के लिए पत्रकार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्या कर वहां जो करने के लिए जो जिम्मेदार रहे हैं उनको आपने शरण दे रखी है, और जो लोग लगातार धमकियां भारत में दे रहे हैं उसके लिए भी ये स्पष्ट है कि कहीं बाहर से उसके टेलीफोन कॉल आ रहे हैं, ये भी पकड़ में आ रहा है। भारत के नेताओं को, भारत के फिल्म कलाकारों को और कई ऐसे ऐसे लोगों को जिनको भी हो सकता है जो कनाडा अमेरिका में, और ये मैं राजीव गांधी के समय से देखा है, मैंने इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ, उसके बाद राजीव गांधी के समय में जब यूनाइटेड नेशंस में जाते थे या उसके बाद जब प्रधानमंत्री जाते थे तो ये
खालिस्तानी आतंकवादी समूहों को जो छुटभैया जो कहीं किसी से पैसा इकट्ठा करके लोगों को धोखा दे करके या उन सरकारों के किसी एजेंट बन करके एजेंसियों के जो भारत के खिलाफ हो वो वहां प्रदर्शन करते रहे हैं। उनको पनाह मिलती है, वो हथियारों की ट्रेनिंग वहां लेने में उनको सुविधा होती है क्योंकि अमेरिका में छूट है। कनाडा भी उनको पूरा अपने यहाँ उनकी पूरी लिस्ट भारत सरकार कब से दे रहा है। पुनः उनको लेकर के भारत सरकार ने पूरी रिपोर्ट दी, उस पर नहीं बात करेंगे। वो कहेंगे नहीं विकास यादव ने क्या किया था वो आप क्या है, उसको तो उस पर अपने आप उसके लिए भारत सरकार सक्षम है कि उसने कोई गलत काम किया है तो कार्रवाई करेगी। और हत्या हुई नहीं है, हत्या का षड्यंत्र करने को किया गया। और ये आज $50,000 पे फलाने विकास गुप्ता उसको जो है हायर किया गया। अब ये कोई सबूत है, ये सबूत कोई इस तरह के सबूत नहीं। कोई किसी को पैसा दे दिया और कह दिया कि साहब हम तो पैसा देंगे तुम ऐसा करना, वो तो खाली हो सकता है वो खुद इसलिए वो तो बाकायदा माना भी गया है कि तो सीआईए ने प्लान ही किया था कि ऐसा बोले और ऐसा कहे, उसके बाद उसको फंसा लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका की राजनीति में हम तो ये मानते हैं कि भाई जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्म के लोगों को जैसे अनुमति है उसी तरह से हम तो दुनिया में विश्व में भी भारत यही चाहता है कि चाहे वो क्रिश्चियनिटी में मानते हो, बौद्ध मानते हो, जैन हो, हिंदू हो, भारतीय भी हैं तो वो या भारतीय नहीं भी हैं, लेकिन वो अपने धर्म का सम्मान करें और उन पर कोई हमला होना मानव का सम्मान पर हमला होना है। अफ्रीका में यदि कोई हमला होता है तो महात्मा गांधी आज से नहीं तब से कर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। यदि वहां पर किसी भारतीय पर हमला होगा या वहां के किसी ऐसे श्वेत पर भी होगा और वो राजनीतिक कारणों से आतंकवादी कोई हमले होते हैं, अफ्रीका में भी हुए हैं, ऐसी स्थिति में आतंकवाद के खिलाफ तो भारत आज से नहीं पूरे आजादी के बाद और आजादी के पहले से हिंसा की बात करता रहा है। तो अमेरिका और कनाडा के लोगों को जवाब देना चाहिए, चुनाव के साथ संकल्प पत्र अपनी तरफ से जारी करना चाहिए कि नहीं, हिंदू मंदिरों की और कोई मंदिरों की, गुरुद्वारों की, सबकी रक्षा होगी। यदि उनका ही कोई भारतीयों ने चर्च में भी कोई वहां रहता है या उनको चर्च उन्होंने अपना भी कुछ अलग से बना लिया हो, उसकी भी रक्षा करने का दायित्व है। लेकिन हाँ, हिंदुओं के नाम पर जैसे या मुस्लिमों के नाम पर जैसे राजनीति इन देशों में होती है, वहां पर अमेरिका और कनाडा जैसे देश उसका दुरुपयोग भावनाओं का न करें और भारत के लोग गलतफहमी न रहें। जो आता है वो अपने हित, अमेरिका अपने हित में देखेगा, जो राष्ट्रपति आता है, जो पार्टी आती है, लेकिन हाँ भारत के साथ संबंध रखना उनकी मजबूरी भी है, आवश्यकता भी है और कुछ हद तक भावना भी है। जबकि भारतीयों का जो व्यवहार है, भारत की कूटनीति है, भारत की आर्थिक स्थिति है, उस दृष्टि से जो बनेगा वो भारत का जरूर निश्चित रूप से उसे सम्मान करना होगा और धर्मों की रक्षा करनी होगी। धर्म तो यही सिखाता है, शांति और सद्भावना। एटरसाइड में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।